भगवद गीता का दिव्य ज्ञान भाग 2। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ कहानियों का सफर में, जहाँ हम आपको ज्ञान, दर्शन और आध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे उस ग्रंथ की जिसे केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का अमृत कहा जाता है, श्रीमद् भगवद गीता। गीता केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवता के लिए एक ऐसा दिव्य संदेश है जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, मन को शांति में रखें और परम सत्य को प्राप्त करें। भूमिका: ये ज्ञान उस समय दिया गया था जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महान धनुर्धर थे, युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर मोह और संशय में पड़ गए। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस गूढ़ ज्ञान से जागरूक किया जिसे हम भगवद गीता के रूप में जानते हैं। कर्मयोग, निष्काम कर्म का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल पर नहीं। इसलिए कर्म का कारण फल नहीं होना चाहिए और नहीं तुम कर्म न करने में आसक्त हो। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्म पूरे मन से करने चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई किसान बीज बोता है तो वह इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता कि कितनी फसल उगेगी। वह केवल अपनी पूरी मेहनत करता है। इसी प्रकार हमें अपने कार्य में श्रेष्ठता लानी चाहिए, फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं कि हम परिणाम की योजना न बनाएं, बल्कि ये कि हम फल की चिंता किए बिना अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। ज्ञान योग, आत्मा और शरीर का भेद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह केवल शरीर को देख रहे हैं, जबकि वास्तविकता में आत्मा अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2.20। ये आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ये नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने के समान है। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमें मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। भक्ति योग, श्री कृष्ण की शरणागति। गीता का सार ये भी है कि जब मनुष्य मोह और अज्ञान से घिर जाता है, तब उसे केवल भगवान की शरण लेनी चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18.66। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। जब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तब भगवान का आशीर्वाद हमें मार्ग दिखाता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करना ही सच्ची भक्ति है। मन का नियंत्रण और आत्मसंयम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान्मव साधयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। भगवद गीता 6.5। यदि हमारा मन नियंत्रित है तो वही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और यदि हमारा मन अनियंत्रित है तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। गीता हमें सिखाती है कि मन को वश में रखने के लिए हमें ध्यान, योग और सकारात्मक विचारों का सहारा लेना चाहिए। क्रोध, लोभ और मोह से बचना ही आत्मसंयम का पहला कदम है। निष्कर्ष: आज हमने जाना कि भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक दैवीय मार्गदर्शिका है। निष्काम कर्म बिना फल की चिंता किए कर्म करो। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। भक्ति पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण लो।
मन पर नियंत्रण मन ही दोस्त है और मन ही दुश्मन। क्या हमें गीता का ज्ञान अपने जीवन में अपनाना चाहिए? उत्तर है हाँ। यदि हम जीवन में गीता के इन सिद्धांतों को अपनाएं, तो हम दुख, चिंता और भय से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आप गीता के किसी विशेष अध्याय पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं? कमेंट में बताइए। हरि ओम। क्या आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई या इसमें कुछ बदलाव चाहिए?